हेलो एवरीवन। सो एज मैंने कहा था आपका सेक्शन बी भी आना है, तो सेक्शन बी आ जाएगा। अब सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं आज। ओके, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद कंपाउंड क्यू टू गिव अ सॉल्ट CaNO3 होल ट्वाइस. तो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, तो इतना तो श्योर हो गया हमारे पास कैल्शियम ज़रूर होगा जो सॉल्ट में. वाटर बन रहा है और CO2 बन रहा है, यानी CaCO3 होगा हमारे पास सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट. रिएक्टेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट. रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो, सारा दिया ही हुआ है. रिएक्टेंट आ गया कैल्शियम कार्बोनेट. What property of sulfuric acid is exhibited in each of the following case? So पहला हमारे पास है कि जो इन प्रिपरेशन ऑफ HCl या HNO3 की जब भी प्रिपरेशन करते हैं तब इसकी प्रॉपर्टी जो यूज होती है नॉन वोलेटाइल. कौन सी? नॉन वोलेटाइल. व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड. कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2. यहाँ ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ एक्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक सेकेंड, आई होप सबको क्लियर होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिखूंगा फिर आपको शो कर दूंगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई. एक्स की ज्यादा है वाई से, यानी वाई की कम है. इधर हम सिर्फ ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में पीरियड की बात नहीं करेंगे. सबसे पहले ग्रुप की बात करें, ठीक है. ग्रुप में जिनकी कम होती है वो ग्रुप में इस साइड रहते हैं, यानी y इधर होगा ग्रुप में और x इधर होगा. कुछ इस तरीके से x की क्या है? ज्यादा है, y की है कम, तो y होगा टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द ग्रुप एंड x होगा टूवर्ड्स द राइट इन द ग्रुप. ठीक है. अब इस हिसाब से हम जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे. हाउ इज पावर ऑफ एक्स ऑक्सीडाइजिंग पावर? राइट साइड ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है तो एक्स की होगी फर्स्ट पार्ट मोर. हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वो भी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मोर. स्टेट वेदर एक्स इन द टेबल लाइक, सॉरी ये मैंने आपको पहले कह दिया, ग्रुप के हिसाब से पीरियड के हिसाब से मैं बात कर रहा था. State whether x is likely to be placed left or right of the period. फॉर एग्जाम्पल x की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो क्लोरीन एज्यूम कर लो. क्लोरीन क्या है? राइट ऑफ द टेबल, तो वो होगा राइट ऑफ y. नेक्स्ट, यू आर प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ केमिकल्स मेंशन्ड बिलो. पहला हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कॉपर कार्बोनेट, जिंक, HCl, Cu, H2SO4, Cl एंड Fe. के यू सुटेबल इनको बनाना है सॉल्ट्स को. CuSO4 बनाना है तो कॉपर ले लो, H2SO4 ले लो, CuSO4 प्लस H2, सिंपल. सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, तो Na है, Na है मेरे पास. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप ऐड कर दो Z जिंक ऐड कर दो, एक्सेस में ऐड कर देना, Na2ZnO2 बन जाएगा. फेरिक क्लोराइड तो सीधा Fe प्लस Cl2 कर दो, FeCl3 बन जाएगा. ठीक है. ये आपके प्रोसेसेस हैं रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हॉलर-हॉल्ट प्रोसेस है. नेम द अदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू एल्यूमिना. एल्यूमिना में क्रायोलाइट ऐड करते हैं, Na3ALF, एक सेकेंड, Na3, हाँ, ALFC. गिव अ बैलेंस इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड. ये आपको करना है अपने आप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, प्लीज आप बस एक छोटा सा फेवर है, मोल कंसेप्ट वाले प्लीज आप खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप कमेंट जरूर डाल देना, मैं वो भी आपको हैंड रिटन कर आपको भेज दूंगा ग्रुप में. मतलब आई एम सॉरी, आपको एक वीडियो बना के वो भी भेजवा दूंगा, ये वीडियो डाल दूंगा एक. गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. एक्शन ऑफ ALN प्लस H2O जब करोगे तो NH3 प्लस ALOH होल थ्राइस बन जाएगा. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन C प्लस HNO3, H2O प्लस CO2 प्लस NO2. Laboratory preparation of ethanol by using chloroethane.
chloroethane and aqueous NaOH. So NaOH aqueous प्लस क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन का फॉर्मूला ये आएगा C2H5Cl. इसमें जब आप डालोगे बना देगा NaCl प्लस C2H5OH. NaOH plus C2H5Cl gives NaCl plus C2H5OH. Next, the diagram represent Ostwald process. ठीक है, with the write the temperature and catalyst. 800 degree Celsius और platinum होता है catalyst. Give balanced equation for the reaction occurring during the conversion of nitrogen dioxide to nitric acid. H2O plus NO2 plus O2 gives HNO3. रंजना wants to prove that ammonia is reducing agent. इसमें क्या करना है, आप इक्वेशन लिखो. CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रूव हो जाएगा. नेम द अलॉय. कॉपर, जिंक, टिन, ब्रोंज, लेड एंड टिन, सोल्डर. Abhishek was given a salt X which was white in color for analysis. On strong heating, it produced a yellow residue, a colorless gas, and also reddish brown gas. Okay, the salt of X solution X was tested with excess of ammonium hydroxide, produced a chalky white insoluble precipitate. Chalky white यानी lead होगा, lead का yellow residue. ओके, इजी है. नेम द गैस इवॉल्व. ये आएगी NO2 सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. विच कैटायन इज प्रेजेंट, लेड इज प्रेजेंट, Pb2 पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज चॉकी वाइट इंसोल्यूबल पीपीटी बनाता है लेड. ओ आई एम सॉरी. आइडेंटिफाई द सॉल्ट गिवन. सॉल्ट होगी PbNO3 होल ट्वाइस. ओके, गिवन बिलो कॉलम ए इज अ सिमेटिक डायग्राम, इलेक्ट्रोलिटिक डायग्राम. अच्छा, मैच करना है, ठीक है. ओके, सो ए है हमारी कैथोड होती है, ये एनोड होती है, सॉरी एनोड हो, ये कैथोड ही एनोड होती है. हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. तो सी तो इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर है, सी का आ जाएगा 4 और ए है नेगेटिव, तो एनोड. ए है एनोड और बी है कैथोड. इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चक, आप सीधे काम ही कर रहे हैं. वेट अ सेकेंड. और कैसी चल रही है सारों की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी. Element X forms an oxide with the formula X2O3, which is a solid with high melting point X. What is this? Element X forms an oxide with the formula X2O3, यानी कि X की वैलेंसी होगी 3, यानी एल्यूमिनियम होगा. सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट X वुड लाइकली बी एज अल्यूमिनियम आएगा इसका आंसर, क्योंकि वैलेंसी 3 आ जाएगी. स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स इन अ लेबोरेटरी. ठीक है, ऑब्जर्व पिक्चर. इसका क्या लिखना हमें? ऑब्जर्व द पिक्चर्स. नीचे लिया हुआ इंस्ट्रक्शन, क्या ऑब्जर्वेशन देनी है कि सो ये बेरियम क्लोराइड हम डाल रहे हैं. बेरियम क्लोराइड में हम ZnSO4 डाल रहे हैं, तो BaSO4 का पीपीटी बन जाएगा वाइट कलर का. कॉपर हाइड्रोक्साइड में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो इसका बनेगा पेल ब्लू पीपीटी. एक्सेस में वो डिसॉल्व होकर एक इंकी ब्लू सोल्यूशन देगा. देखो, कॉपर सल्फेट का फिर क्वेश्चन आ गया. कितना इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. यानी यहाँ पे क्या होगा कि कलर सही सेम रहेगा. विच इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग? एनोड. राइट द इक्वेशन आप लिख सकते हो. देखो यहाँ पे कितना डिपेंडेंस है. अगर आप यहीं कैथोड लिख दोगे ना, बी पार्ट भी आपका गलत जाएगा. रिएक्शन फॉर द ऑकरिंग अबव फॉर द अबव इलेक्ट्रोड. X आपका है 287, Y है 282 आर द 2 elements. Using the information, dash is a metallic element. Why? Metals tend to have a maximum number of 3 electrons in the outermost shell. Dash is a reducing agent. Y. सारे Y पे ही आए हैं, है ना. Okay, so ये question again उस बेस्ड हो गया आपके. Rohit a solution XYZ that has pH 2 7 13. Which solution?
will liberate sulfur dioxide gas when heated with sodium sulfite. Fight sulfur dioxide which will liberate with sulfur. यहाँ एसिड के साथ आएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, एक्स आएगा इसका फर्स्ट का, बिकॉज एसिड प्लस जब हम कोई सॉल्ट डालेंगे तो जाके बनता है वो, सल्फाइट डालेंगे तो. विल लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड. सो NH4Cl प्लस CaOH वोल्ट वाइज होता है तो बेस आएगा, इसका आएगा Z. विल नॉट हैव एनी इफेक्ट Y. अगेन सेम. Zinc and aluminium can be distinguished by heating the metal powder with concentrated NaOH solution. तो ये तो easy है. Zn plus zinc and aluminium can be distinguished by heating the metal powder with NaOH. Zn plus NaOH तो बना लेगा, soluble हो जाएगा zinc, Na2ZnO2 बना लेगा, aluminium Na2AlO2 बना लेगा, दोनों can be distinguished. Zinc and aluminium can be distinguished by using heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide solution. Okay, so let me tell you once again. स्टेटमेंट रीडिंग मिस्टेक होगी. इफ नहीं पढ़ा ना, इसका आंसर नो आएगा, नहीं कर सकते उसके साथ, बिकॉज दोनों पहले प्रेसिपिटेट देंगे, उसके बाद आपको क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, सोल्यूबल दे देंगे. कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय अमोनियम. हाँ कर सकते हैं. कैल्शियम नाइट्रेट तो कोई रिजिबल रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेड नाइट्रेट चौकी वाइट PPT बना देगा, अमोनियम आयन का बना दे. फिर इजी है वैसे तो. पहले तो NH3 बनाओ, ठीक है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस. इसके पास कितने बचे, 2, ठीक है. ये दे देगा ऐसे, H H H 1 सेकेंड, और एक यहाँ पे, और पूरे पे एक पॉजिटिव चार्ज. ओके, गिव बैलेंस इक्वेशंस. तो CaC2 प्लस H2O गिव C2H2 प्लस CaH होल्ड वाइज. एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट यानी एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट. स्टेरिफिकेशन है या कुछ और है? स्टेरिफिकेशन है. इजी है, कर सकते हो. तो इजी आप करके ट्राई कर लेना. C2H5OH प्लस CH3COOH, ये इथाइल एसिटेट प्लस H2O बन जाएगा. लिबरेटेड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाना है. NaNO3 plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HNO3. The 6 of the organic compounds are shown here. Identify 2 of the compounds that are not the members of the same homologous series but are not isomers. Identify the 2 of the compounds that are members of the same homologous series but are not isomers. Okay. तो हम एक मिनट, पहले तो मैं सबका फॉर्मूला लिख देता हूँ. ये आएगा C, इसमें 4 हैं. ओहो, एक सेकेंड, इसमें है C4, तो H है 1 2 3 4 5 6 7 8, H8. इसमें देख लेते हैं C, ये CH3 COH, ठीक है. ये है C4H10, ये वाला है, एक सेकंड, ये OH है, C2, नहीं, OH 1 2 3 4 5, C2H5OH.
ये वाला है आपका C4 5 6 7 8 9 10 11 है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 6 7 8 C4H8 ठीक है। ये वाला हमने लिखा, ओहो डिलीट हो गए, ओहो। तो ये C4H8 था, ये C2H5OH था ना, ये था C4H10, ये C2H2। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम द सेम होमोलोगे हैं बट आर नॉट आइसोमर्स। कोई दिख रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, दिस इज C2H5OH, the same homologue but are not isomers। ये आइसोमर्स हैं, अब कोई है ही नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, ये C4 बनेगा, H8 बनेगा, बिल्कुल सही है। C4 बनेगा, H10 बनेगा, बिल्कुल सही है। C2H4 है, सॉरी। तो ये आएगा ऑप्शन A और F बनेंगे, ठीक है, A और F। अब ये सारा डिलीट हो जाएगा, चलो। मूव भी नहीं होएगा अब। विच टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आया था यहाँ पे, वो एक बार थोड़ा आप पीछे जाके चेक कर लेना। एफ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी, एफ को डी से प्रिपेयर करना है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कर सकते हो आप बाय वो H2SO4 की रिएक्शन कर कर। विद दिस वी हैव डन विद आवर होल ऑफ द सैम्पल पेपर। बायोलॉजी का भी आएगा ऐसे ही, बायो और केमिस्ट्री का आई डिस्कस, थोड़ा उस पर आपको रहता है कई बार, तो मैक्सिमम मैं उसकी डिस्कस करूँगा। बस अब एक दिन और ही मे बी मैं वीडियोस और अपलोड करूँ, उसके बाद इंग्लिश 1 की तरफ आप अपने पूरा हो जाओ, और इंग्लिश 2 है उसके बाद, तो 1 या 2 दिन, और उसके बाद में आएंगी जो नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छी होंगी वीडियोस, तो उन्हें भी ज़रूर, मतलब अपने भाई बहन हैं जो नेक्स्ट सेशन के लिए देंगे, तो उन्हें भी ज़रूर बताना। हम, मेरा चैनल है, हमें पता है बिकॉज ना स्टडी चैनल्स को कम सपोर्ट मिलती है, चलो फिर भी। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, होप यू हैव एंजॉयड इन दिस वीडियो। हंसा मजाक भी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, फुल वीडियो हमारे पास, मतलब फुल ऑन होना चाहिए, जोश होना चाहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।